चलो तो हमें आज CIDR सीखना है। CIDR एक्चुअल में होता क्या है, चलेगा? यस सर। ओके, तो CIDR के बारे में समझते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पे। ओके सब लोग है ज्वाइन? चलो कुछ लोग आ जाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला एग्जांपल है 192.168.100.5। तो ये आईपी एड्रेस जो है वो कौन से क्लास का है? क्लास सी। सब एग्री करते हो? यस यस सर। सब लोग एग्री करते हो? चलो बढ़िया। तो ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है, और ये आईपी एड्रेस क्या डिनोट करता है? ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक। ओके, ऑल आईपीज। ओके चलो, तो अगर आप ये क्लास सी का आईपी एड्रेस देखोगे तो यहाँ पे एंड में क्या लिखा है? क्या लिखा है? 32। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इंडिविजुअल आईपी एड्रेस है। क्या है? ये इंडिविजुअल आईपी एड्रेस है। ओके चलो, और ये क्या है? ये ऑल आईपी एड्रेस है। तो ये एक आईपी एड्रेस, ये जहां पे भी आपको /32 मिले, /32 क्या है? इसको बोलते हैं CIDR। क्या बोलते हैं? CIDR। तो ये क्या है? इंडिविजुअल आईपी एड्रेस है। देन हम नेक्स्ट जाते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद हम 10.0.0.0/28, ये CIDR। कल का हमारा जो प्रैक्टिकल था, उस प्रैक्टिकल में अगर आप देखोगे VPC स्टैक ओवरफ्लो, ओके, तो ये VPC स्टैक ओवरफ्लो है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक आईपी एड्रेस था 10.0.0.0/16 था, राइट? तो उसी को हमें लर्न करना है, ये होता क्या है एक्चुअल में। तो अभी पहले एग्जांपल मैंने क्या लिया? 10.0.0.0/28। ओके, तो इसमें से आईपी एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे पता है आपको? IP इक्वल टू 2^32। 32 क्यों किया मैंने? 2^32 क्यों किया? क्योंकि अगर आप कोई भी आईपी एड्रेस लेते हो, ओके, IP वर्जन 4 का, तो उसमें टोटल बिट्स कितने होते हैं? 32 होते हैं। क्योंकि 88 बिट का एक ऑक्टेट होता है। ऐसे कितने ऑक्टेट से? 4 ऑक्टेट से। तो 8 इंटू 4 इक्वल टू कितना हुआ? 32। /CIDR वैल्यू क्या है? 28। मतलब 2^32 माइनस 28, 2^4 कितना बचेगा? 16। तो यहाँ पे अगर मैं ये CIDR वैल्यू लेता हूं तो मुझे टोटल आईपी एड्रेस कितने मिलेंगे? 16 मिलेंगे। किसी को डाउट है तो बोलो। तो 32 डिफॉल्ट रहेगा। 32 डिफॉल्ट, क्योंकि आईपी वर्जन 4 में, आईपी वर्जन 4 की जब आप बात करते हो तो वहां पे क्या मिलता है आपको? टोटल 32 बिट्स मिलते हैं, करेक्ट? याद है किसी को? मैंने सिखाया भी था आपको आईपी एड्रेस। ओके, तो टोटल कितने बिट मिलते हैं? 32 मिलते हैं। आईपी कितने मिलेंगे फिर? 2^32 माइनस CIDR वैल्यू कितना है इसका? 28। 28। ओके, तो 32 माइनस 22, 28 इक्वल टू क्या बचेंगे? 4। और 2^4 मतलब होता है 16, ये भी आपको पता है। 2^0 कितना होता है? 1 1। तो अगर आप 32 का एग्जांपल लेते हो तो यहाँ पे टोटल आईपी एड्रेस कितने बनेंगे? 1 राइट? 2^32 माइनस 32 तो 0 हो गया। 2^0 मतलब कितना हो गया? 1 हो गया, राइट? चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं 10.0.0.0/27। ओके, राइट? तो आईपी 2^32 माइनस CIDR, तो 32 कितना है?
27, 2/32 माइनस सी आई डी वैल्यू कितना है 27। तो यहाँ पे कितना बना 32 माइनस 27 बना 5। तो 5 के आईपी एड्रेस कितने बने टोटल 32। 2/5 मतलब क्या है 32। मतलब अगर आप ये नंबर कम कर रहे हो तो आईपी एड्रेस बढ़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं। एक से भी आपने नंबर कम किया तो आईपी एड्रेस डबल हो गए। एग्री? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. सर 5:32 32 कैसे है सर? 5/32 नहीं है, 2/5 है। ओके ओके सर। 2 यहाँ पे ना 2/5 32 होता है। क्लियर सबको? यस सर। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे 26 लेता हूँ 10.0.0.0 और यहाँ पे मैं कितना लेता हूँ 26 लेता हूँ, तो कितना बनेगा ये 64। 64। फिर मैं अगर ये एग्जांपल लेता हूँ जो हमने वीपीसी में देखा है, ये वाला एग्जांपल, ओके, 10.0.0.0/16, तो यहाँ पे कितने आईपी एड्रेस बनेंगे? 65,536। बात क्लियर सबको? 2/32 माइनस 16, 2/16 कितना आएगा 65536। बात क्लियर है? सर एक बार फिर से समझो। कुछ नहीं समझने जैसा, कुछ है ही नहीं इसमें। एक चीज है बस, सीआईडीआर वैल्यू आपको जो भी दिया उसको 32 से माइनस कर दो। ओके, आप लेट से ज्वाइन करते हो, मैं डेली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर क्या ऐसे ही चल रहा है ऐसे नहीं। सीआईडीआर वैल्यू ऑब्लिक के बाद ही रहता है क्या? ऑब्लिक के बाद जो स्लैश के बाद जो रहता है वो सीआईडीआर वैल्यू होता है। आप लोग लेट से ज्वाइन करते हो, मैंने देखा 735 या 737 पे 60 लोग ज्वाइन थे। ओके, और फिर आप बोलोगे रिपीट करो, फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, राइट, बहुत सिंपल है। जो भी वैल्यू दिया है आपको उसको 32 से माइनस कर दो। 28 दिया है उसको 32 से माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 4। 2/4 कितना आएगा 16 आएगा। राइट, तो सेम तरीके से आप यहाँ पे काम कर रहे हो। ओके, 10.0.0.0/24, 2/32 माइनस 24 कितना आया 2/8 256। ओके, चलो, किसी को डाउट है अभी सीआईडीआर में? किसी को डाउट नहीं है? तो यहाँ पे सर मुझे ये बात बताओ, 10.0.0.0/24 यहाँ पे कितने आईपी एड्रेस बनेंगे? 54। कितने? 250। 256. 256। 256। यहाँ पे कितने बनेंगे सबनेट्स में, दूसरे वाले सबनेट में? 256. 256. 256। और वीपीसी में 65536। 65,000। राइट 65, अराउंड 65,000। तो बड़ा नेटवर्क कौन सा है, वीपीसी बड़ा है या सबनेट्स बड़े हैं? VPC. वीपीसी। यस, वीपीसी का रेंज हमेशा बड़ा रहेगा। वीपीसी विल बी यूर बिग नेटवर्क और उसके ये क्या है छोटे छोटे सबनेट्स है। चलो बोलो अभी डाउट बोलो, आपके क्या क्या डाउट है? लेट लेट ज्वाइन हुए उनके क्या क्या डाउट है बोलो। सर ये CIDR वैल्यू भी IP4 डिफॉल्ट ही रहता है क्या 24 32? हाँ ये ऐसे ही वैल्यू देते हैं कंपनी में भी, 16? 16 24 या 25 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने आप बड़ा वैल्यू लोगे इतने आईपी एड्रेस कम हो जाएंगे। चलो सर बोलो। IP4 ही रहेंगे क्या कि IP6 भी रह सकता है? अभी फिलहाल कंपनी में IP4 का ही यूज करते हैं। ओके, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में IP6 भी यूज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी IP वर्जन 4 से ही आप समझ लो सारी चीजें। चलो, और किसी का डाउट? इजी है, सबको समझ में आया?
सर ये CIDR नंबर जनरेट कैसे होता है? जनरेट हम करते हैं, असाइन करते हैं। ये ऑटोमेटिकली जनरेट कहीं से होता नहीं है, जादू से नहीं होता है, हम असाइन करते हैं। हाँ बोलो, और किसी का कुछ डाउट? CID और सबनेट मास्क सेम है? नहीं नहीं, सबनेट मास्क अलग है, CIDR अलग है। चलो सर क्लियर, अभी कल आगे कल बढ़ो। आपने बोला था कि CIDR चेंज नहीं हो सकता, अगर आईपी एड्रेस फुल हो गए तो उस केस में हमें दूसरा VPC क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? राइट। तो आप एक VPC क्रिएट करते हो ना, तो उसमें आपके 5 आईपी एड्रेस वेस्ट हो जाते हैं। कितने आईपी एड्रेस? 5 आईपी एड्रेस। कौन से वो 5 आईपी एड्रेस है? सबसे पहला है 10.0.0.0, ओके, इसको बोलते हैं नेटवर्क आईपी एड्रेस। लास्ट का जो होता है 10.0.0.25, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। फिर है 10.0.0.1, ये है VPC का जो राउटर है। कौन सा राउटर? ये वाला। इसके लिए एक रिजर्व्ड आईपी एड्रेस होता है। फिर 10.0.0.2, ये कौन सा आईपी एड्रेस है? DNS सर्वर के लिए आईपी एड्रेस है। फिर क्या है? रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज। कौन सा? 10.0.0.3, ये फ्यूचर यूज के। तो ऐसे हर एक VPC में आपके 5 आईपी एड्रेस क्या होंगे? रिजर्व होंगे। क्लियर सबको? नो डाउट? सबको क्लियर? यस। यस, वेरी गुड। तो अभी और कुछ चीजें हम सीखते हैं। ओके, तो हम अभी ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने वाले हैं। जैसे कंपनी में होता है, एक सर्विस बेस्ड कंपनी है हमारी इन्फोसिस, उसमें उसके पास प्रोजेक्ट है यूएस बैंक का, जिसमें एक BU है वेल्थ नाम का, और आपका जो टीम है वो प्लेटफॉर्म क्लाउड टीम है। ओके, तो उसके लिए हमें पूरा ये डिजाइन करना है। ओके, क्या करना है? पूरा डिजाइन करना है। ओके राइट, चलेगा? हाँ सर। यस सर। चल, तो क्या है? VPC 10.0.0./16 का लिया है। उसमें आप कितने चाहे उतने सबनेट ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम रियल वाला जो एग्जांपल है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप में से एक मुझे वॉलंटियर चाहिए, जो ये इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो। समझदार वॉलंटियर चाहिए, जिसने VPC का पहले भी प्रैक्टिस किया है। समझदार वॉलंटियर चाहिए, ताकि हम ये प्रैक्टिकल यहाँ पे सब कुछ परफॉर्म कर सके। ये पूरा प्रैक्टिकल हमें परफॉर्म करना है, यहाँ तक का। ओके, सर मैं कर सकता हूँ। यस, शेयर कर दो ये डिटेल आपको, यस चैट पे कर दो शेयर। यस सर। यहाँ पे कॉपी कर लो एक नोटपैड में। मैं अपना शेयर स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन, आप अपना शेयर कर दो। सब ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस हो जाएगा। सर मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस, स्क्रीन विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है सबको। बाकी लोग, आपको विजिबल है? यस सर, दिख यस, तो ये पूरा कॉपी करो, ये पूरा कॉपी करो। किया? सर सॉरी, मेरा कीपैड नहीं चल रहा है, इसके लिए मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं रहा। वो सेशन चलो, ज्वाइन कोई करने से है और पहले। हाँ जो अपना सॉरी स्क्रीन सर। शेयर कर सकता है?
हेलो, चलो रीचा, आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन को? यस सर, बट मैक चलेगा क्या? कोई भी थोड़ा। चलेगा, होने दो मैक। ओके सर, एक आपने ये सेकंड। प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है? हाँ सर, किया था कल वाला। किया था, चलो बढ़िया है हाँ, फिर। एक सेकंड सर, लॉग इन करके करती हूँ। अच्छा, लॉगिन कर रहा। चलो आप अनशेयर कर सकते हो मयूर। सर एक डाउट था इसके अलावा। एक्चुअली मेरा कीबोर्ड ना कई बार ऐसे डिसेबल हो जाता है, तो पता नहीं मैं क्या था। क्या हो जाता है? डिसेबल हो जाता है सर। क्या? रिबूट करना पड़ता है सिस्टम को हर बार। अच्छा, तो वो सिस्टम का है यार, सिस्टम का मैं क्या करूं? ओके ओके सर। सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? यस यस, विजिबल है। साइड वाला कट करो, मैंने जो चैट में दिया है वो कॉपी करो। एक सेकंड। राइट। ओके सर, फर्स्टली चलो, तो पहले सबको वो नोटपैड दिखाओ, देखने दो सबको क्या क्या करने वाले हैं हम। ओके, सब लोग रेडी हो आप? नींद पूरी कंप्लीट हो गई? यस सर। यस सर। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सेट है सब? चलो, तो कितने स्टेप्स है? 9 स्टेप्स है अपने। ओके, तो पहला स्टेप है जिसमें हम एक वीपीसी क्रिएट करेंगे। ओके, राइट। दूसरा स्टेप है जिसमें इंटरनेट गेटवे क्रिएट करेंगे। हाईलाइट करो स्टेप्स को और थोड़ा सा जूम कर देना, बहुत बढ़िया रहेगा फिर। ओके, चलो। तीसरा स्टेप है सबनेट सबनेट। क्रिएट करने वाला। फोर्थ वाला स्टेप्स है राउट टेबल क्रिएट करने वाला। ओके, फिर राउट टेबल को कॉन्फ़िगर करेंगे, EC2 मशीन को लॉन्च करेंगे और एक्सेस लेंगे। तो ये हमारा पूरा फ्लो है। रिचा, आपने AWS का EC2 मशीन एक्सेस करके देखा है? यस सर, पब्लिक एक्सेस हुआ था कल। चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। फिर आज कर लेते हैं पूरा प्रैक्टिकल। आप भी रेडी हो? यस सर। चलो, कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वो VPC CIDR वैल्यू लिया है वो कॉपी करते हैं, नाम कॉपी करते हैं और एक VPC क्रिएट करते हैं। को कंपनी में ऐसे ही नाम रहेगा, यूएस बैंक वेल्थ PCT -D फॉर डेव एनवायरमेंट, देन VPC। उसके नीचे देखोगे तो यूवेट एनवायरमेंट के लिए भी नाम दिया है, प्रोडक्शन के लिए भी नाम दिया है। करेक्ट? यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? बाकी लोग, जनता? यस। यस सर। हो, यस सर। चलेगा, थैंक यू। चलो आगे कर दो अभी एक VPC क्रिएट। चलो,
CIDR वैल्यू को कॉपी करके पेस्ट कर लो। सर क्रिएट वीपीसी। क्रिएट VPC हो गया। VPC रेडी, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। यस उसका CIDR वैल्यू दिखा दो हमें सबको। करेक्ट, उधर डन मार्क करके लिख लो, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट नहीं है फर्स्ट स्टेप में, वहां पे डन लिखने का। हाँ, जैसे हो जाएगा लिखने का। आप इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है, इंटरनेट गेटवे का नाम आपके पास रेडी है, कॉपी कर लो। जाओ इंटरनेट गेटवे रेडी करने के लिए, राइट, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, कॉपी कर लो नाम को, करेक्ट, पेस्ट, यस, क्रिएट कर लो और अटैच भी कर लो, अटैच टू VPC। चलो VPC को अटैच कर लो, डन। तो दूसरा स्टेप भी कंप्लीट, उसके आगे भी डन लिखने का। एक एक स्टेप कंप्लीट करने का ईमानदारी से, और उसके आगे डन लिखने का, राइट। तो अभी क्या है तीसरा स्टेप, क्रिएट अ CIDR, क्रिएट अ सबनेट विद CIDR। तो एक सबनेट क्रिएट करते हैं, ये एक प्राइवेट है एक पब्लिक है, नाम दिख रहा है सबको, US बैंक वेल्थ PCT प्राइवेट -D सबनेट 1। तो चलो कॉपी करके सबनेट बना देते हैं। लेफ्ट साइड में आपको 2 नंबर का ऑप्शन दिखेगा, सबनेट, यस, क्रिएट सबनेट। स्पेस आ चुका है, कभी भी स्पेस वेस आना नहीं चाहिए। एंड में देखिए, आप एंड में देखो। ओके सर। हाँ, CIDR वैल्यू ले लो, नीचे देखो, नीचे, यस सर। यस। क्रिएट सबनेट बोलो। अभी सर पब्लिक क्रिएट कर रही है। करेक्ट, यस, वेरी गुड। स्पेस मत देना, बस नाम हमेशा क्लियर होना चाहिए, कभी स्पेस नहीं आना। स्टार्टिंग का यू चला गया उसमें कॉपी करना। US बैंक का यू चला गया है, यू टाइप कर दो वहां पे। ओके सर। चलो, उधर डन मार्क करके लिख दो, ताकि सबको पता चले, आपको भी पता हो कि हमने कौन से स्टेप्स कंप्लीट किए हैं। ओके, क्रिएट अ राउट टेबल। अभी ये 2 राउट टेबल हमें क्रिएट करने हैं। ओके, चलो, सिलेक्ट VPC को सिलेक्ट करो, राइट, बोलो क्रिएट राउट टेबल, सबनेट एसोसिएशन। तो यहाँ पे कौन सा VPC है, सॉरी कौन सा राउट टेबल है, पब्लिक है प्राइवेट है, चेक करो उसका नाम क्या है। प्राइवेट चलेगा, तो प्राइवेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबनेट को ऐड करना पड़ेगा, प्राइवेट, करेक्ट। चलो, उसके बाद और एक राउट टेबल क्रिएट करना है हमें, जिसका नाम है पब्लिक। VPC सिलेक्ट करना है, करेक्ट।
Subnet association. सबनेट एसोसिएशन चलो अब एक बार कॉन्फ़िगर राउट टेबल करते हैं। तो कॉन्फ़िगर करते टाइम क्या करना पड़ेगा आपको? पब्लिक राउट टेबल में इंटरनेट गेटवे की कनेक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी, राइट? हाँ. चलो तो सर प्राइवेट में पब्लिक 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 में करना। राउट्स सबनेट एसोसिएशन में एक बार क्लिक करो, एक बार देखने दो मुझे क्या आया है वहां पे। ऊपर जाओ, हाँ चलो सही है। राउट में जाओ, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे की कनेक्टिविटी ऐड कर दो। .0.0.0./0, हाँ ऊपर आ गए, एक नंबर का ही करो सिलेक्ट। यहाँ पे हाँ इंटरनेट गेटवे नहीं किया आपने अभी तक सिलेक्ट, नीचे देखो, हाँ क्लिक करो, आ गया ना इंटरनेट गेटवे, करो सिलेक्ट अभी, सेव चेंजेस। हाँ तो अभी आपका क्या हो गया स्टेप, वहां पे डन मार्क कर दो, जो जो हुआ है उसको डन कंप्लीट करने का। करेक्ट। अभी 6 नंबर का स्टेप है, आपको क्या करना है कि EC2 मशीन लॉन्च करना है प्राइवेट इंस्टेंस, प्राइवेट सबनेट में और एक पब्लिक सबनेट में, राइट? सबको Yes. पता है? चलो तो प्राइवेट में करते हैं। चलो नेटवर्क पार्ट सिलेक्ट करो अच्छे से, नहीं 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 नेटवर्क पार्ट, हाँ एडिट में जाओ, VPC सिलेक्ट करो अपना, करेक्ट। सबनेट सिलेक्ट करो, प्राइवेट में कर रहे हो या पब्लिक में कर रहे हो, कौन सा है ये? ऊपर नाम देखो EC2 इंस्टेंस का, प्राइवेट, हाँ तो प्राइवेट वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, राइट? तो प्राइवेट वाला सिलेक्ट करो। चलो देन लॉन्च इंस्टेंस, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। ओके तो प्राइवेट वाला हो गया, इंस्टेंस क्रिएट। करेक्ट। अब क्या करेंगे, पब्लिक वाले क्रिएट करेंगे, करेक्ट। एक एक स्टेप कंप्लीट करते तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जल्दबाजी नहीं करने का, आराम से एक एक स्टेप का। उधर ये लॉन्च का ऑप्शन है, ओके चलेगा। Ubuntu, हाँ नीचे नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, हाँ पब्लिक है अभी, करेक्ट। VPC सिलेक्ट किया, सबनेट में जाके पब्लिक सबनेट सिलेक्ट करो, ऑटो असाइन पब्लिक IP उसको इनेबल करना पड़ेगा। चलो कर दो लॉन्च EC2 इंस्टेंस को। अब देखो मेरे दोनों EC2 इंस्टेंस रेडी है, करेक्ट? यस। चलो तो अभी जाओ रीड करो, वहां पे डन मार्क करके रख दो स्टेप को, स्टेप कंप्लीट हो गई उसको मार्क करके रखने का। ओके ये मैं आपको गुड प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जब कंपनी में काम करोगे ये प्रैक्टिस हमेशा फॉलो करने की। इसको क्या बोलते हैं पता है कंपनी में? किसी को पता है जो काम करता है? रन बुक। रन बुक सुना है कभी किसी ने? नहीं सुना होगा, जो कंपनी में काम करते हैं उन्होंने सुना होगा ना, सर स्टेप्स राइट? रहते हैं सारे। हाँ तो ये हमें अभी पता होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में जाने के बाद फिर हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
आज से ही रन बुक की आदत लगाने की। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। और जैसे आपने ये डेव एनवायरनमेंट पे इम्प्लीमेंट किया, एज इट इज आपको क्या करना है, इवेंट एनवायरनमेंट पे इम्प्लीमेंट करना है। एज इट इज आपको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करना है। राइट। टेक एक्सेस ऑफ पब्लिक ईसीटी इंस्टेंस, वेरीफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी। चलो अभी एक्सेस लेने के लिए एक्सेस कैसे लेते हो आप? अगर नाम पता करना है आपको तो ऊपर नेम का है, उधर राइट साइड पे उसको ड्रैग करो। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। देखो, प्राइवेट एंड पब्लिक, तो पब्लिक कौन सा है? नीचे वाला है। तो पहले उसको सिलेक्ट करो, कनेक्ट में चले जाओ। चलो, लार्ज करोगे थोड़ा, सबको, हमको सबको दिखाई देगा अच्छे से। Yes. हाँ, चलो। तो आपका जहाँ पे की है वहां पे चले जाओ। सबसे पहले डाउनलोड में आपका की है तो डाउनलोड में चले जाओ। राइट। चलो, क्लियर कर दो स्क्रीन को। Yes, sir. एलएस कर दो। ले लो, एक्सेस ले लिया आपने। इंटरनेट चेक करो, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं। पिंग www.google.com। हो गया इंटरनेट कनेक्टिविटी? Yes. हो गई। Yes, sir. Public EC2 इंस्टेंस में तो है इंटरनेट। चलेगा। यही आंसर। यहाँ तक सबका सेटिस्फेक्शन हुआ? सबको समझ में आया? आप टिक मार्क कर दोगे, ये कंप्लीट कर दिया हमने स्टेप करके। ओके, बहुत डिसिप्लिन से काम करना है हमें। चलेगा। अब क्या है? टेक एक्सेस ऑफ प्राइवेट EC2 इंस्टेंस एंड वेरीफाई कनेक्टिविटी। चलो फिर प्राइवेट EC2 इंस्टेंस का एक्सेस लेते हैं। तो प्राइवेट EC2 इंस्टेंस का एक्सेस कैसे लेंगे? हम इसी मशीन से लेंगे। तो जाओ वहां पे, प्राइवेट पे क्लिक कर दो, कनेक्ट में जाओ। यस, आपको की चाहिए तो की कैसी बनानी पड़ेगी, या आपको कॉपी को, तो आपके पास डाउनलोड में की है तो यहाँ पे की बना दो, विम, और फाइल का नाम दे दो, उस फाइल का नाम bash32.pem। सर इशूज एक्चुअली ये आ रही है ना कि मैंने जो फाइल डाउनलोड्स किए हैं हम्म तो जैसे आपका प्लेन टेक्स्ट में दिखता ना वो वैसे मेरा दिख नहीं रहा है, वो एज अ पेम फाइल ही दिख रही है। तो फिर मेरे मशीन से डायरेक्ट कॉपी हो रहा है, वो मैं करूँ क्या यहाँ? हाँ, कर दो ना, कोई भी ऑप्शन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉपी कर सकते हो तो बढ़िया है। सर फाइल ही मतलब हाँ हाँ हाँ, फाइल सही बोल रहे हो आप। ये सर कल मैंने वो ट्राई किया था तो ये मतलब मेरा चला इसके ऊपर। ये मैक ओएस लिनक्स पर बेस है क्या? नहीं, मैक में लिनक्स का टर्मिनल भी चलता है। ओके। यस। कैट कमांड से हो जाता है। कैट से नहीं नहीं, वो कॉपी करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनको वो फाइल रीड आउट नहीं हो रहा है। क्योंकि टर्मिनल में डायरेक्टली शो भी होता है ना, डायरेक्ट। हाँ, होता शो भी होता है। करने दो ना कॉपी, क्या गलत है उसमें? कुछ गलत नहीं है, सही है, करो आप कॉपी। एक सेकंड।
अभी सर कॉपी हो गया और अभी मैं पब्लिक EC2 इंस्टेंस में मैंने लॉगिन किया है। अभी मैं वहाँ से ये प्राइवेट वाले का SSH करूँगी, प्राइवेट वाले मशीन का राइट। EC2 का। अब वेरीफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी। पिंग करना होगा, पिंग। एक्सेस लिया आपने? हाँ, चलो access अभी है। पिंग करके देखो। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? नीचे वाला पब्लिक मैं- से फिर प्राइवेट एक्सेस लेना पड़ेगा। नहीं, वो हुआ ना, नेट एक्सेस की बात नहीं, अभी बात है इंटरनेट की। इंटरनेट क्यों नहीं है? क्योंकि नेट गेटवे नहीं है। डायग्राम को दिखाओ सबको, डायग्राम ओपन करो गूगल पे, सबको दिखाओ डायग्राम। चलो करेक्ट। तो यहाँ पे ओपन करो, इसको डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगा डायग्राम। हाँ, जूम इन करो थोड़ा सा। चलो ये देखो, यहाँ पे क्या है, नेट इंस्टेंस या नेट गेटवे, ये आपको इंटरनेट ला के देगा प्राइवेट सबनेट के अंदर। तो अभी तो हमारे पास नेट इंस्टेंस या नेट गेटवे नहीं है, तो अभी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। आगे वाला स्टेप दिखाओ रिचा। हाँ, तो हम कहाँ तक आ गए हैं? हम यहाँ तक आ गए, वेरीफाई भी किया, इसको भी कंप्लीट किया हमने। तो अभी हम नेट इंस्टेंस या नेट गेटवे क्रिएट करेंगे। तो नेट गेटवे क्रिएट करने के लिए जाते हैं, लास्ट का स्टेप है हमारा। करेक्ट, कॉपी किया नाम आपने, सही है। जाओ वहां पे ब्राउजर पे, 2 नंबर का ऑप्शन है शायद, हाँ चलेगा। VPC सर्च करो। क्रिएट नेट गेटवे, यहाँ पे नेट गेटवे का नाम दे दो। राइट, क्रिएट नेट गेटवे। क्रिएट नेट गेटवे। नेट गेटवे क्रिएट हो गया है। अभी उसकी क्या करनी पड़ेगी? कनेक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी, राइट। किसमें? राउट टेबल में। कौन से राउट टेबल में? प्राइवेट राउट टेबल। बस हो गया, आप एक्सपर्ट। अगर आपको ये सर्विस आ गई है, ओके, तो अभी आपको किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेना है। आप अभी AWS में एक्सपर्ट हो चुके हो, ये आपको समझना पड़ेगा, ओके। और मेक श्योर आप सबका ऑनबोर्डिंग हो चुका हो। मेक श्योर आप सबने मोबाइल से या लैपटॉप से लॉगिन करके देख लिया है सबका लॉगिन हो रहा है कि नहीं। मंडे को टेस्टिंग करेंगे अपन, और फिर अपने क्लासेस अपने एप्लीकेशन से ही होंगे, ओके। ओके सर, ये IP सेम ही रहेंगी 0। हाँ, ओके। ये सारे स्टेप्स व्हाट्सएप में डाल देंगे। हाँ। रिचार्ज जी पीछे जाओ थोड़ा सा, अभी पेंडिंग में है ना। वो अभी क्रिएट हुआ है क्या चेक करो नीचे। नेट गेटवे आपका क्रिएट हुआ है क्या फुल्ली? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में नेट गेटवे दिखेगा नीचे। हाँ,
वो चेक करो, अभी पेंडिंग है, पेंडिंग है। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, तो सब अपने अपने लैपटॉप में वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ले लो। आपका ऑनबोर्डिंग आज कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद आप लोग क्या करोगे, फिर हम मंडे से उसी टूल से लॉगिन करेंगे, राइट? उसी टूल को यूज करेंगे, ताकि कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ नहीं, आगे का सफर हम वहां से ही कंटिन्यू करेंगे। सर उबुंटू में चलता है क्या? कहीं पे भी यूज करो ना आप। अभी इन्होंने किस में यूज किया? मैक में। मैक में यूज किया। आप उबुंटू में प्रैक्टिकल कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। नहीं वो नहीं, क्लास एप्लीकेशन विंडोज का एप्लीकेशन है। विंडोज एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, वो विंडोज पे चलेगा। एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड होता है एप्लीकेशन किसका है। ओके, चलो गेटवे रेडी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा हमें। एक बार फिर से रिफ्रेश कीजिए। अवेलेबल हो गया, चलो नाइस, हो गया अवेलेबल। चलो अभी ऐड करते हैं। ओके सर। अब जाते हैं हम टेबल, राउट टेबल में। करेक्ट, वेरी गुड। प्राइवेट राउट टेबल, करेक्ट। एडिट राउट टेबल, ऐड राउट टेबल, करेक्ट। नेट गेटवे की कनेक्टिविटी दे दो। आप ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हो क्या? यस सर, ओके, कर रही थी। कर रही थी, अभी नहीं कर रहा। यस। चलो नाइस। प्रैक्टिकल को परफॉर्म करो, हर एक लड़की को, हर एक लड़के को जॉब मिलनी चाहिए। ओके, कर दो सेव चेंजेस। ओके, डन। अब जाओ वहां पे। अभी आ गई सर आ गए। इंटरनेट। सारे स्टेप कंप्लीट हो गए, सबको प्रैक्टिकल समझ में आया, अंदर से कॉन्फिडेंस फील हो रहा है सबको? हाँ आपको सर। हर किसी को अंदर से कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको अपने ऊपर भरोसा आएगा, तब आप चीजों को करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो प्रैक्टिस कर करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ओके, चलो थैंक यू रिचा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल किया आपने। थैंक यू सर। ओके, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरा, आप अनशेयर कर दो। चलो, तो हमने देखा वीपीसी कैसे काम करता है, मस्त, हमें भी मजा आया सीख के। अभी ये हो गई एक वीपीसी की बात। ओके, एक वीपीसी की बात हो गई। अभी हम ज्यादा वीपीसी की बात करेंगे ना, राइट? एक तो हमने कर लिया, अच्छे से सीख लिया। अब हम थोड़ा और आगे सीखते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। मान लो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं सबके लिए, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ओके, और फिर आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके, चलो, तो मेरे पास ये दो वीपीसी है। दिस इज माय वन वीपीसी and this is my another VPC। करेक्ट, दो वीपीसी है मेरे पास, और ये दो वीपीसी में दो सबनेट है, राइट? ये पब्लिक सबनेट है, यहाँ पे भी एक पब्लिक सबनेट है, राइट? ध्यान से समझना है, फिर आंसर देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करने का। वीपीसी वन नाम देता हूं, वीपीसी 2 नाम देता हूं, इसको मैं बोलता हूं पब्लिक सबनेट, पब्लिक सबनेट 1, यहाँ पे नाम देता हूं पब्लिक सबनेट 2। ओके,
राइट, पब्लिक सबनेट 1, पब्लिक सबनेट 2। अभी मुझे यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस है, मान लो मैं कैसा सिंबल ले लूं EC2 मशीन का, चलो मैं ट्रायंगल लेता हूँ, चलेगा? तो ये एक EC2 मशीन है, यहाँ पे भी एक EC2 मशीन है, ऐसे मेरे पास 2 EC2 मशीन है, राइट? अभी मुझे इस EC2 मशीन को इस EC2 मशीन से कनेक्ट करवाना है, क्या कनेक्शन होगा? सर दोनों एक ही रीजन में है? अलग अलग रीजन में। सर इंटरनेट कनेक्टिविटी है क्या सर? हाँ, पब्लिक में है ना, पब्लिक में है तो है ना सब कुछ, मैंने इसलिए नाम दिया है पब्लिक सबनेट, पब्लिक सबनेट। हाँ होगा। ये मान लो रीजन, ये मान लो रीजन अपना कौन सा है, AP साउथ 1 में है, मतलब मुंबई रीजन में है, और दूसरा कहाँ पे है, US ईस्ट 1 में, मतलब वर्जिनिया में। सर VPC पेयरिंग नहीं किया, कहाँ पे पेयरिंग किया ही नहीं ना अभी तक, पेयरिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, पेयरिंग वेयरिंग सब बाद में देखने वाले हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा क्या, मेरा हाँ इतना होगा। ही। होगा सर नेट। यस सर होगा। नेट गेटवे नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। होगा सर। SSH पब्लिक तो करना है सबनेट है बस इंटरनेट कनेक्टिविटी। गेटवे। क्या बोल रहे हो, बोलो? SSH के थ्रू करना है कैसे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग हुआ क्या? कैसे भी करो, कनेक्शन होगा क्या? पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू हो सकता है शायद। पोर्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। सर दोनों राउटर VM इंटरनेट पे रीचेबल है तो नहीं होगा। नहीं होगा। सोचो, आप आराम से सोचो। नहीं होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो नहीं होगा सर। अगर कनेक्टिविटी है देन कनेक्टिविटी है ना, प्राइवेट पब्लिक सबनेट, पब्लिक में जो भी है, देखो मैडम, पब्लिक में जो भी है सबको क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। एग्री करते हो आप मेरी बात को? यस तो इंटरनेट कनेक्टिविटी तो है। ये EC2 आपका, EC2 1 बोलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे EC2, ये सब यहाँ पे फंसेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो कंपनी में काम करता है ना, वो भी यहाँ पे फंसेगा। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मस्त डायग्राम बना के दिखाया मैंने आपको, तो क्वेश्चन का आंसर कोई दे पाएगा जिसने मेरे कॉन्सेप्ट, ये पूरा डिपेंड है अभी तक जितने कॉन्सेप्ट सीखे उस पे ही डिपेंड है, ऐसा कुछ बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जितना हमने सीखा है उस पे ही डिपेंड है। सर राउट टेबल में इंटर कैसे शेडेड वैल्यूज प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी हो सकता है। पब्लिक आईपी के थ्रू। देखो ऐसा आपको ये अगर रीजन कोई बेस है सर। क्वेश्चन, आपको अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछता है इंट्रो में, तो पहला आंसर देने का यस उसका रीजन या नो उसका रीजन। मेरी बात समझ में आई? आंसर किस तरीके से देने का, यस देन रीजन, नो देन रीजन, ऐसा आपका आंसर होना चाहिए। ओके, और कोई बताएगा अच्छे से? नहीं होगा क्योंकि VPC प्राइवेट नेटवर्क रहता है ना। राइट, एब्सोल्युटली राइट, VPC प्राइवेट नेटवर्क है, तो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ओके, किसी का मानना है नहीं होगा, कितने लोग हैं जो बोलते हैं होगा? होगा सर। होगा सर। होगा, और होगा तो क्यों होगा? यस देन सर होगा व्हाई? क्योंकि जैसे गिट बैश से हम पेम की यूज करते हैं वैसे की यूज करके एक्सेस करेंगे। दूसरा और कोई? चलो मैं आपको बताता हूँ सर आंसर दोनों इसका। VMs को पब्लिक क्रॉस IP है। रीजन पेयरिंग सर। यस, दोनों VM को पब्लिक IP एड्रेस है, तो कम्युनिकेशन ओवर द पब्लिक IP एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। यस। बात क्लियर सबको? पहला पॉइंट राइट।
पब्लिक आईपी एड्रेस के ऊपर इनका कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब मैं ये बोलता हूं कि मुझे इनको प्राइवेटली कम्युनिकेट करवाना है, तो क्या पॉसिबल है? नहीं होगा। नहीं। प्राइवेटली ये पॉसिबल नहीं होगा। ओके, राइट, एग्री करते हो आप सब लोग मेरी बात को? पब्लिकली क्यों होगा? पब्लिक आईपी एड्रेस है, मैं यहाँ से इंटरनेट पे जा सकता हूँ, ये मशीन इंटरनेट पे जाएगा, ये भी मशीन इंटरनेट पे आएगा, दोनों मस्त गपशप करेंगे, हो गया कम्युनिकेशन। लेकिन प्राइवेट है, अगर इसको आईपी एड्रेस और इसको भी प्राइवेट है, तो ये यहाँ तक इंटरनेट तक नहीं जा सकते। तो इस केस में अगर आपको प्राइवेटली कम्युनिकेशन करवाना है तो आपको एक डिवाइस की जरूरत है, जिसका नाम क्या है? पियरिंग कनेक्शन। करेक्ट? अब आया समझ में? बोलो, अभी भी किसी का डाउट है मन में? डाउट नो मत रखो, यंग माइंड में आया हो ना, बाकी क्लास में चलो ठीक है, चले यंग माइंड में आया हो, डाउट मत रखना। ओके, जीरो डाउट लेके ही जाना। सर इसमें साइड टू साइड वीपीएन से भी कर सकते हैं? वीपीएन की अभी तक अपन ने बात ही नहीं की। ओके, अपन उधर तक गए ही नहीं ना, अपन तो अभी वीपीसी की बात कर रहे हैं। ओके, चलेगा, मैंने कलर भी दे दिया तुमको अच्छा लगने के लिए। और कुछ चलेगा? तो पब्लिक टू पब्लिक तो वैसे भी विदाउट वीपीएन कनेक्शन, या सॉरी वीपीएन ही आया, विदाउट पियरिंग कनेक्शन भी हो जाएगा पब्लिकली। लेकिन आपको अगर प्राइवेटली कम्युनिकेशन करवाना है तो आपको पियरिंग कनेक्शन की जरूरत है। ओके, तो यही मैंने यहाँ पे भी समझाया है। ओके, कहाँ पे? आप AWS में जाओगे, AWS के अंदर आप जाते हो और यहाँ पे जाने के बाद आप VPC में जाते हो। ये देखो VPC, VPC A, VPC यहाँ पे है। ओके, VPC A, VPC B दोनों के बीच में अगर मुझे प्राइवेटली कम्युनिकेशन करवाना है तो मुझे क्या चाहिए? VPC पेयरिंग कनेक्शन। तो ये ऐसे 2 VPC है। अगर मुझे 3 VPC के बीच में करना है, आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो VPC B है, यहाँ पे VPC A है, यहाँ पे VPC A है, यहाँ पे VPC C है। तो VPC A और VPC C का कम्युनिकेशन हो रहा है, VPC A और VPC B का भी कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन VPC B और C का डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं है। तो VPC B से अगर किसी को C तक जाना है तो वाया A थ्रू ही जाना पड़ेगा। बात क्लियर? डायरेक्ट कनेक्टिविटी ये नहीं कर सकते क्या सर हम? कर सकते हो, लेकिन अभी है बी क्या? से नहीं है ना। आपको अगर चाहिए कि मुझे B to C भी करना है तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन दिस सिनेरियो अगर इस तरीके से कनेक्टिविटी है, A और B की कनेक्टिविटी है, A और C की कनेक्टिविटी है, तो दोनों का डायरेक्टली कनेक्टिविटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर? सबको क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो, नो डाउट। बुलंद आवाज आनी चाहिए, तुम्हारी आवाज नहीं आती है बुलंद, मस्त आवाज आनी चाहिए। यस सर। कड़क। यस सर। समझा या नहीं समझा? दो ही चीजें, बीच का कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी के ऊपर बंदूक नहीं रखने की कंधे के ऊपर। अपना लॉजिक, अपना कंसेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए। गॉट इट सर। वो पेयरिंग कनेक्शन कैसे करना है? वो करेंगे ना अपन, प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा ना मैं आपको। ओके सर ये पेयरिंग कनेक्शन वाला जो डिवाइस है हार्डवेयर डिवाइस रहता है क्या? सारे हार्डवेयर डिवाइस है, हमें बस वर्चुअली यहाँ पे पता लग रहा है। सारे हार्डवेयर है, वर्चुअल मशीन भी हार्डवेयर है, राउटर भी हार्डवेयर है, जो हमने सारे ये हार्डवेयर है पूरे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इसको वर्चुअली एक्सेस कर रहे हैं बाय यूजिंग क्या? AWS का पोर्टल। क्लियर? यस सर। चलेगा, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। कल इसका प्रैक्टिकल करेंगे, कल फ्राइडे है, और फ्राइडे अगर हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो फिर हम एक सैटरडे को भी सेशन रखेंगे। ओके, और संडे को आपका क्या होगा? इंटरव्यूज रहेगा। चलेगा? यस सर। यस। तो सैटरडे के इंटरव्यू में VPC का पॉइंट रहेगा, वो मिस नहीं करना है हमें। चलो।